अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं बीना सफदर और मैं लाती हूं आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू कीमा पाकिस्तानी स्टाइल में लेकर आई हूं और ये बिल्कुल दावतों वाले स्टाइल में बनेगा। इसको आप रोटी से खाएँ, पराठे से खाएँ, चावल से खाएँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है, चटपटा कीमा बनता है और बहुत क्विक और सिंपल रेसिपी है और झटपट तैयार हो जाता है और सबको बहुत पसंद आता है। इसको आप ईद उल अजहा में अपनी दावतों में भी रख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल डालकर गरम कर लिया है। अब इसमें गरम मसाले, जिनमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 8-10 साबुत काली मिर्चें और 5-6 लौंगे इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिया है। अब प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। 6 से 7 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पर प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास आधा किलो बीफ का हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा है। इसको मैंने प्याज के साथ शामिल कर दिया है। एक अच्छा कीमा बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसकी भुनाई बहुत अच्छी की जाए। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 मिनट इसको हाई फ्लेम करके बहुत अच्छी तरह से कलर चेंज हो जाने तक भून लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमे का कलर चेंज हो गया है और ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। तो इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन क्रश करके डाल देंगे और अदरक लहसुन को हम कीमे के साथ 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जब अदरक लहसुन भुन गया है तो मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट इसमें ऐड किया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करके हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। अब यहाँ मैंने मसाले भून लिए हैं तो इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने स्लाइस करके ऐड कर दिए हैं और टमाटरों को भी हमने 1 मिनट तक चला लेना है। और अब इसमें तकरीबन 1.5 गिलास तक पानी ऐड करना है क्योंकि ये बीफ का कीमा है और मोटा है तो देर से गलेगा, इसलिए मैंने 1.5 गिलास पानी शामिल करके इसको कवर करके अब इस कीमे के गल जाने तक हमने इसको पकाना है लो फ्लेम करके। तकरीबन 40 मिनट्स के बाद मैंने इसको खोला है तो यहाँ पर कीमा गल चुका है और टमाटर भी अच्छे से घुट गए हैं, लेकिन अभी इसमें पानी बाकी है। तो टमाटरों को मैं चम्मच से मैश करते हुए इस तरह से इसका पानी ड्राई करूँगी हाई फ्लेम के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए कीमा भूनते हुए और इसका पानी ड्राई करते हुए जब इस स्टेज पर आ जाएगा कि इसमें थोड़ा सा पानी बाकी रह जाए तो इस स्टेज पर मैं इसमें तकरीबन आधा किलो आलू है मेरे पास। इनको मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर और पानी में रख दिया था ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। इन आलूओं को मैं कीमे में शामिल कर दूँगी और अब इसको मैं कीमे को भूनूँगी आलूओं के साथ ताकि आलूओं में भी जो मसाले का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अब कीमे का पानी जो बाकी बचा है वो ड्राई कर रही हूँ। अब यहाँ पर कीमा भुन गया है तो यहाँ मेरे पास हरा धनिया है थोड़ा सा। इस हरे धनिया में से थोड़ा हरा धनिया मैं अभी ऐड करूँगी, बाकी बाद में ऐड करूँगी। और 3-4 हरी मिर्चें हैं, इनमें से थोड़ी हरी मिर्चें अभी ऐड कर दूँगी, बाकी बाद में ऐड करूँगी। इनको मैं थोड़ा सा चला लूँगी और इसमें 1 कप के जितना पानी ऐड करके इसको कवर कर दूँगी और आलूओं के गलने तक लो फ्लेम पर पका लूँगी। यहाँ मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद इसको खोला है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा कीमा बन गया है। इसकी कंसिस्टेंसी जितनी मुझे चाहिए उतनी बन चुकी है और आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें मैं बाकी बचा हुआ हरा धनिया और बाकी बची हुई हरी मिर्चें शामिल करके इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करूँगी। ये मेरा घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला है। इनको मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी और कवर करके लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए दम पर रखूँगी ताकि तमाम मसालों की खुशबू कीमे में आ जाए। 1 मिनट दम पर रखने के बाद ये हमारा मज़ेदार खुशबूदार सा आलू कीमा रेडी हो गया है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा ये बनकर तैयार हुआ है। इतना मज़े का ये बनेगा चटपटा कि आप लोग उंगलियां चाट जाएंगे। मज़ीद हरे धनिए और लंबाई में कटी हुई अदरक से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। और अब आप इसको गरम गरम नान के साथ, चावलों के साथ या फिर पराठों के साथ जब किसी के आगे रखेंगे तो सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे और आपको दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे। तो व्यूवर्स, उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे ज़रूर आपने ट्राई करना है और रेसिपी पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं
किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।